क्लीं ऐं मरं बं बं हम शं तं पं वं वं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधिरूपकै इष्णाप्यामि जन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थसिद्धितान् ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम 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 ॐ ह्रीं। बोले मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक परम पूज्य मुनि श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अक्षर अरह सागर जी महाराज की जय। बंधु, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत शम्य शिखर की पावन तलेटी में स्थित गुणायतन परिश्रम नित्य प्रति अभिषेक में शांतिहारा होती है। गुरुवार के मुखारविंद से होने वाली शांतिहारा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांतिहारा करा के पुण्य अर्जन प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने निंदित शांतिहारा में जुड़कर शांतिहारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से सोमणी संरक्षक विजय मंजू जी, गगन केटी, अरु गौरव नेहल, चांदनी जनसा परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से करोईलाल जी सेठी, सुमिरमल छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, रिया, सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, रितिका, विवान, ऋतु, सुधीर, ऋषित, हार्दिक, समत, चूड़ीवाल सेठी छावड़ा परिवार, बांदा से सोमणी संरक्षक से पुष्पेंद्र जी, शिवतिचा जी, श्रीमती शविता जी, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्य, सराब, गुनगुन परिवार, कन्नौर से सोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी जी, राजन जी, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमन, अलिशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जनसा परिवार, कोलकाता से श्रोमित संरक्षक प्रेम जी, श्रीमती प्रमीला जी, पुत्र सियांश, ऋषि जनसा परिवार, नागपुर से श्रोमित संरक्षक सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमार जी, सोनिया, श्रीमती सोनिया जी, आदित्य जी, सिंगापुर सौभाग्यवती स्वाति जी, पीयूष जी, मास्टर युवान, रियांजन, विद्यासागर, रोडवेज, BSR ग्रुप सा परिवार, कन्नौज से श्रोमित संरक्षक महेश कुमार जी, पीयूष जी, कल्पना जी, अमरीश जी, विजय लक्ष्मी जी, प्रत्युष, प्रियांशी, ईशान जनसा परिवार, दुर्गापुर से सुमिर संरक्षक अनिल जी, अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, सीता अग्रवाल, मिथुन, वाणी, सिमरन, ईशानवी, अहेली, संभव जनसा परिवार, फिरोजाबाद से सुमिर संरक्षक ललित जी, कमलेश जी, दिनेश, मीना, मुकेश, मंजू, नितिन, पूजा जी जनसा परिवार, बक्सा गुजरात से सुमिर संरक्षक श्री भूपेन्द्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, शीतल, नेहाल, वदना लाधानी, सबत लाधानी परिवार, कोलकाता से सुमिर संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, किरण जी, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, शराबगी सा परिवार, कोलकाता मुंबई से सुमणि संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी, सल्ला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद, आशिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सा परिवार, कोलकाता से गुणायतन के एसोसिएट अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, रितम जी, सौरभ जी, काला सा परिवार, जयपुर अमेरिका से सुमणि संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश जी, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी, पापड़ीवाल सा परिवार, देहरादून से सुमणि संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जी, जैन, रामपुर वाला शाह परिवार, जयपुर से सुमणि संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी जी, प्रमोद जी, नीना जी, सुनील, निशा जी, पहाड़िया सा परिवार, मिर्जापुर से सुमणि संरक्षक ऋषभ, सुमन जी, विमल, किरण जी, राजकुमार, शोभा जी, विक्रम, सारिका, विकास, आशिका जी, जैन सा परिवार, इम्फाल मणिपुर से ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी, कासलीवाल, आकाश, निधि, वान्या, व्योम, मेघराज, सोहनलाल जी, कासलीवाल, शाह परिवार, भोपाल से श्रीमती के राजकुमारी जी, धर्मपत्नी संतोष जी, शराब, पुत्र पुत्रवधु सपन जी, ममता जी, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल जी, शराब सा परिवार, संजय बाशवदा से स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांत, सीता जियांसी, जनसा परिवार, इंदौर से संस्थापक श्रीमती विमला देवी लाला के परिवार से सुनील राजरानी जी, सुधीर, नीतिका, शुभम, अस्मिता, ऋषभ, काजल, आरती, अनुप्रेक्षा, आराधना, विलाल, शाह परिवार, आगरा से संस्थापक सर श्रीमती मुनिया देवी, राकेश, नीता, ऋषि, रचि, महेंद्र, रम्यक जैन, चांदी वाला परिवार, गुड़गांव से सुमेर संरक्षक अजीत प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, एस जैन सा परिवार, सिंगापुर से सुमेर संरक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन सा परिवार, नवी मुंबई से सुमेर संरक्षक प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति, साकार, श्रेया जी, मावड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी, गुप्ता सा परिवार,
सागर से संस्थापक श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ, रोही, गौरव, नमिका, सीनियर्स, पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हिताशा, जिन उपकार परिवार। जबलपुर से संस्थापक सदस्य अरविंद जी, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनु, कृति, वीर, मनीषी, जैन, राजा परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सचिव बाबूलाल जी, सतवैया, अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, सिद्धेश, दिव्य जी, सतवैया सा परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी जी, प्रेमचंद जी, प्रेमी जी, रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र जी, संजय, अरियंत, अक्षय, अक्षत, अरहन, हितंकर, समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिशला जी, एकता जी, अरुण कुमार जी, विद्युत वर्षिका जैन सा परिवार। मुंबई से सुमित संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत जी, श्रीमती दिव्या, श्री भरत जी, पारस जी, जैन सा परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, लीलियांसा, जयाक जी, पाटनी सा परिवार। रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य माता श्री संतोष भाई, सुरेश कुमार जी, रेखा जी, प्रीति जी, अंकित जी, प्राची जी, अंकित, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू, बावरिया परिवार धोतड़ा वाले। रतलाम से सुमेर संरक्षक भवरलाल जी, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश जी, रेखा जी, आंचल, अनंत अग्रवाल सा परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय, मधु, अतुलीना, आदि, अभी, रिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती सुमता देवी, निर्मल, मीरा, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, याचिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शरावगी सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जी, जैन सा परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार जी, श्रीमती ममता जी, प्रियतम जी, मयूरी, सिद्धस, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या, जिन समस्त सौगानी परिवार जापान वाली। किशनगढ़ से सुमित संरक्षक श्री अवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल जी, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, विमान, वान्या, अरहन जी, पाटनी, समस्त आरकेमर परिवार। जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी, सुभद्रविंद जी, नरेंद्र, सुरेंद्र जी, पाटनी शाह परिवार निखार वाले। टीकमगढ़ से श्रीमती शिखा जी, अनिल जी भदौरा, श्रीमती संध्या जी, प्रदीप जी भदौरा, श्रीमती रुचित जी, मुदित, अद्वित, श्रीमती प्राची, अंकित कुमारी, मिश्का जी, चौधरी सा परिवार। गढ़ाकोटा मुंबई से सुमित संरक्षक दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, अनुराग जी, आदिवीर जी, माया जी, क्रांति जी, शिल्पी जी, अनुशौर्या, असोधिया सा परिवार। भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनबाई जी, सुगंधीलाल जी, हेमलता जी, शालिनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियांश, सुरा जी, जैन सा परिवार। भोपाल से सुमित संरक्षक राजेश जी भारी, निशा जी, इंजीनियर रौनक जी, रोली, अंकुर, रोनांक जी, बड़कुल सा परिवार। हम परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हैं, हे स्वामी, आज की शांति हरा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। सारे जग में शांति हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जिन्होंने जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जिन्होंने आज प्रत्यक्ष रूप से पहली शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, राजेंद्र जैन, महेंद्र जैन, दिनेश जैन, राकेश जैन, मोहित, प्रियम, पर्णिका, प्रियांशी, वीना, अर्चना, विनीता जैन, दिल्ली, ललितपुर निवासी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से गुणायतन ट्रस्टी निर्मल कुमार जैन सराफ, उनके स्वास्थ्य लाभ की भावना से श्रीमती माधुरी जैन, प्रवीश जैन, प्रवीण जैन, प्रतीश जैन, स्मिता जैन, परी, देशना जैन, यूनिक एजेंसी परिवार सागर, लोकेंद्र, मोहित, विनीता, रति, प्रियंका एवं समस्त अजमेरा परिवार कोलकाता दाता, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अनुज जैन, समोह जैन, सविता जैन, सम्यक जैन, वैशाली, गाजियाबाद, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्री टेकचंद जैन, श्रीमती सरोज जैन, पंकज जैन, वर्षा जैन, अक्षर जैन, रानी, शुभम जैन, गैरतगंज, रायसेन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज विशेष रूप से गुणायतन के कार्याध्यक्ष एनसी जैन साहब, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुभाष जैन, पूनम जैन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। एनएल जैन साहब, सुलोचना जैन और सुनील जैन, रेखा जैन और सिद्धार्थ जी, शोभा कासलीवाल, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि हो, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी कार्य शांतिपूर्वक संपन्न हो, सानंद संपन्न हो। इस पुनीत भाव के साथ हम इस शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। और इससे पूर्व आज जिन्होंने विशेष शांति धारा की भावना भाई है, मुजफ्फरनगर से मनोज जैन, निधि जैन, वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, जयपुर से डॉक्टर सुनील जैन, जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर, ऊपरी कोल्हापुर से श्रीमती शकुंतला महावीर सेंडुरे, जन्मदिवस के अवसर पर, जयपुर से श्रीमती सुधा जैन, सागर से श्रीमती स्नेहलता जैन, अरुण कुमार जैन, अलवर से नेमीचंद जैन, शशि जैन,
आदिश जैन, हांगकांग से वान्या सुहानी जैन, नेहा जैन, मेहुल जैन। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना पाई गई। गौरव यूएसए से गौरव नेहल चांदनी जैन, बीना से कुंदन जैन, सागर से संरक्षक सदस्य शुभम मोदी, दुलियान से मुर्शिदाबाद से धीरज अजमेरा, सागर से नीरज पायल जैन, गर्भस्थ शिशु रक्षात सागर से मेघा जैन, राहुल मेघा जैन, गर्भस्थ शिशु रक्षात कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। आज जो लोग प्रत्यक्ष रूप से इस शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं और जितने लोग परोक्ष रूप से इस शांति धारा का लाभ ले रहे हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धिवीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायनं, नमो लोये शबशाहुनं, चत्तारिमूलमनन्तामूलं सिद्धामूलं साहुमंगलं केलिवनत्तधममंगलं, चत्तारिलोत्तमानन्तालोत्तमा सिद्धालोत्तमा साहुलोत्तमा केलिवनत्तधमलोत्तमो, चत्तारि शरणं भवजामि शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केलिपनत्तं धम्मं शरणं भवजामि। ओम ह्रीमनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रचिनाशे दोषकल्मषाय देवते जो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्वपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं रसियाउषा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम रूप छुपार कीटिम घाते घाते पर विज्ञान स्फुट स्फुट सचखंडान कुरु कुरु परमदान छिंद परमंतान भिन्न भिन्न छ वाह हुपट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रम श्यावशानाद विद्याय नमरिंतानं रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरूम ॐ साहर जगदातं विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोक सत्पातिहार मणिता अशोक सत्पातिहार सोन पदपदामलर्विं विजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्पातिहार मणिता सुरपुष्टि सत्पातिहार सोन पदपदामलर्विं विजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मृताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार श्रवण पदपदाय मलर्विं विजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रतोलन सत्प्रातिहार मृताय चाम्रतोलन सत्प्रातिहार श्रवण पदपदाय मलर्विं विजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मृताय सिंहासन सत्प्रातिहार श्रवण पदपदाय गमलर्विं विजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मृताय महामंडल सत्प्रातिहार सोन पदपदाय झमलर्विं विजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मृताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय स्मलर्विं विजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत्त सत्प्रातिहार मणिताय छत्तत्त सत्प्रातिहार सोन पदपदाय कमलर्विं विजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानं सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नो हि जिनानं। ओम ह्रीं अर्हं नो परमो हि जिनानं। ओम ह्रीं अर्हं नो सबो हि जिनानं। ओम ह्रीं अर्हं नो अनंतो हि जिनानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम। ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन्सोदारानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुबीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुबीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठग महानिमित्त कुशलानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो बनिधिपत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो विज्जहरानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नशमनानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठविशानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवानम।
पतानम। ओम ह्रीं हरम नमो महातवानम। ओम ह्रीं हरम नमो घोर तवानम। ओम ह्रीं हरम नमो घोर गुणानम। ओम ह्रीं हरम नमो घोर परकमानम। ओम ह्रीं हरम नमो घोर गुणमभयारिणम। ओम ह्रीं हरम नमो आमो सही पतानम। ओम ह्रीं हरम नमो खेलो सही पतानम। ओम ह्रीं हरम नमो जल्लो सही पतानम। ओम ह्रीं हरम नमो विठ्ठो सही पतानम। ओम ह्रीं हरम नमो शब्बो सही पतानम। ओम ह्रीं हरम नमो मन बलीनम। ओम ह्रीं हरम नमो बची बलीनम। ओम ह्रीं हरम नमो काय बलीनम। ओम ह्रीं हरम नमो खीर शवीनम। ओम ह्रीं हरम नमो शप्पि शवीनम। ओम ह्रीं हरम नमो महु शवीनम। ओम ह्रीं हरम नमो अमी शवीनम। ओम ह्रीं हरम नमो खीन महानशानम। ओम ह्रीं हरम नमो बद्धमानानम। ओम ह्रीं हरम नमो लोय सब सिद्धाय दनानम। ओम ह्रीं हरम नमो भगवतो महदि महावीर बद्धमान बुद्धि ऋषीनम चेदि सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भगवतो बद्धमान सरिसस्सजश्चकम जलम तम गच्छै आयासम पायलम लोयानम भयानम जुएवा विवादेवा रंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सवजी छत्तान पराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीवलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं हरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूज्यका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र शामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांतिं प्रदस्त घाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुरुवंतु जगताम शांति विश्वाद्या जिनेश्वरा। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की, चंद्रप्रभ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की पूरी चेतना के साथ जयकारा लगाइएगा। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। आइएगा बंधुओं, हम सभी का पावन सौभाग्य है प्रातःकालीन मंगलमयी वेला में पूज महाराज श्री के देशना सुनने का ये समय है। हम पूज महाराज श्री के पावन चरणारविंद में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली पुण्यशाली हैं, गुरु कृपा जिनके ऊपर हुई है, आचार्य भगवान के मंगल आशीष अनुकंपा की छांव तले जिन्होंने अपने जीवन का शुभारंभ किया है। आज हमारे बीच यहाँ पर सिरपुर से गुरु आशीष लेकर के और गुरु आज्ञा के अनुसार पूज महाराज श्री के श्री चरणों में साधना करने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। जो उनके पूज मुनि श्री के श्री चरणों में संघस्थ रह करके साधना यहाँ पर अपनी संपन्न करेंगे। ब्रह्मचारी अभिषेक भैया जी गोटे गांव से हमारे बीच हैं। श्रीफल दे ब्रह्मचारी अभिषेक भैया जी गोटे गांव से हमारे बीच हैं। ब्रह्मचारी पुनीत भैया जी सागर से हमारे बीच हैं और ब्रह्मचारी जयेश भैया जी वर्धा महाराष्ट्र से हमारे बीच हैं। तीनों भैया जी के एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप लोग भी सम्मान करें। बंधु, हम सभी को विदित है पहले से ही पूज महाराज श्री के पावन चरणारविंद में 4 ब्रह्मचारी भैया जी लोग यहाँ पर थे। सारांश भैया और रूपेश भैया तो पहले से थे ही। चातुर्मास के प्रारंभिक क्षणों में हमारे बीच यहाँ पर संजय भैया जी पटना से भी संघ में सम्मिलित हुए और किरीट भैया जी खाते गांव से हमारे बीच सम्मिलित हुए हैं। और आज 4 के बाद 3 भैया जी और महाराज श्री के चरणों में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं तीनों भैया जी लोगों के लिए, अभिषेक भैया, पुनीत भैया, जयेश भैया के लिए पधारें और गुरु चरणों के पाद प्रक्षालन का आज पहला सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त करें। आइएगा आप लोग जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में बंधुओं।
और साथ में ममता जी शौगानी यहाँ पधारेंगे, गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक जापान से जिन पाद प्रक्षालन के लिए। और साथ में आज गरधर वलय विधान दोपहर में जिन परिवार की ओर से यहाँ पर संपन्न होगा, शकुन दीदी जी सागर से हाँ पधारेंगे और पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों के पाद प्रक्षालन का पावन पुण्य सौभाग्य प्राप्त करें। आप लोग हाथ लगा लो, चलेगा। शकुन दीदी जी आ जाएं। हाँ बंधुओं, आप सभी के लिए विदित है, आप सभी के लिए विदित है कि आने वाले कार्तिक मास के आष्टानिक महापर्व पर इस पावन सिद्ध भूमि पर सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य आप सभी के लिए प्राप्त हो रहा है। और 1 नवंबर से 9 नवंबर तक यह मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होगा बंधुओं, जिसमें लगभग मंडल सुनिश्चित हो चुके हैं। फिर भी जिन लोगों की भावना है, चूंकि कल एक मंडल कैंसिल हुआ है, इसलिए एक और पुण्यशाली परिवार के लिए सौभाग्य प्राप्त हो सकता है 3,11,000 रुपए की राशि में एक मंडल को सुनिश्चित करके, क्योंकि कल एक मंडल कैंसिल हुआ था। तो जो भी पारस चैनल के माध्यम से इस समय अपने घरों पर बैठे हुए महाराज श्री का मंगल प्रवचन सुनने के लिए तैयार हैं, तो आप यह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पर उपस्थित सुधीजन भी इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। आइएगा, दोनों हाथों को जोड़ते हैं और पूज्य महाराज श्री के पावन चरणारविंद में आज की मंगल देशना के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशहुनं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंचेणमुयारो एसो पंचनमो यारो सवपावपणाशिनो सौवपावपणासिनो मङ्गलालं च सवेशिं मङ्गलाडमुचे सौवेशिं पठमं होय मङ्गलम् पडुमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की नमोस्तु।
हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हम पहले से विचार करके संपन्न करते हैं। बहुत से प्रसंग ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिना विचारे करते हैं। बहुत से प्रसंग ऐसे होते हैं कि हो जाने के बाद हम विचार में पड़ जाते हैं और बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसे हम करते हैं तो लोग विचार में पड़ जाते हैं। काम करने से पहले विचार करना, काम होने के बाद विचार करना, विचार में पड़ना और हमारे कार्यों से सामने वाले का विचार में पड़ जाना, ये चारों स्थितियां हर मनुष्य के साथ होती है। सफल मनुष्य वह है जो विचार करके काम करता है, काम करने का विचार करता है, काम करने के बाद कोई विचार नहीं करता, लोग उसके कामों पर विचार करते हैं। हम क्या करें? काम करने के पहले विचार करें। कल इस संदर्भ में आप सबके बीच बात हुई। आज उसी बात को आगे बढ़ाकर कहा जा रहा है कि काम भी करो, विचार पूर्वक भी करो, पर अवसर देखकर करो, अवसर के अनुकूल कार्य करो। अवसर को भूल कर काम करोगे तो जीवन में सफलीभूत नहीं होगे। आज का पहला सूत्र है, सदैव समय को देखकर काम करना। यह एक ऐसी डोरी है जो सौभाग्य को दृढ़ता के साथ तुम्हें आबद्ध कर देगी। हमेशा समय को देखकर काम करना यह एक ऐसी डोरी है जो सौभाग्य को दृढ़ता के साथ तुमसे आबद्ध कर देगी। अर्थात जो मनुष्य समयोचित कार्य करता है, समय के अनुरूप कार्य करता है, उसका समय हमेशा अच्छा बना रहता है, और जो समय का विचार नहीं करता उसका समय बुरा हो जाता है। हर कोई चाहते हैं कि मेरा अच्छा समय आए, तो जो समय है उसकी ठीक तरीके से पहचान करो और समय की पहचान करके उसके अनुरूप काम करो। 4 बातें आज के संदर्भ में मैं आप सबसे कहूंगा। अवसर मिलना, अवसर चूक जाना, अवसर का लाभ लेना और अवसर के अनुकूल काम करना। अवसर मिले, अवसर की तलाश करो। जो मनुष्य अपने जीवन को उन्नत करना चाहता है वो सदैव अवसर की तलाश में रहता है। कब मौका मिले और मैं आगे बढ़ूं, चाहे लोक हो या लोकोत्तर, चाहे परमार्थ हो या संसार, हर क्षेत्र में जो मनुष्य अवसर को पहचानता है, अवसर की तलाश करता है और अवसर की तलाश करके अवसर पाता है और उसका लाभ उठाता है, वही मनुष्य अपने जीवन को ऊंचा उठा पाता है। तो पहले आप देखिए तुम्हारे स्थिति क्या है, तुम अवसर की तलाश में रहते हो या नहीं। अवसर की तलाश में रहो।
अगर अवसर को खो दोगे, अवसर चूक जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अभागे लोग वे होते हैं जिनके पास कुछ अवसर नहीं आता, और उससे भी दुर्भाग्यशाली वे होते हैं जो आए हुए अवसर को खो देते, चूक जाते। अवसर चूकने वाला जीवन में कभी सफल नहीं होता। ऐसे लोग ही विफल व्यक्तियों के श्रेणी में आते हैं जो अपने जीवन में उपलब्ध अवसरों को खो देते हैं। उनके पास सिवाय हाथ मल्ले के और कुछ नहीं होता। दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग वे लोग जिन्हें आप एक सफलतम लोगों के रूप में जानते हैं, वे हमेशा अवसर को तलाशते हैं, उसके अनुरूप काम करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। पर दूसरे लोग वे लोग जो प्राय अवसर को खो देते हैं, बहानेबाज बन करके जीते हैं, बहाने ही बनाते रहते हैं और अवसर खोने के बाद 10 प्रकार का स्पष्टीकरण देते हैं, अपनी तरफ से एक्सक्यूज करते हैं। अब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब क्या बताऊं, मैं क्या करूं, मैं चाहता तो था लेकिन सामने वाले ने मेरा साथ नहीं दिया, परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं हुई, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इसकी वजह से मैं मौका चूक गया। तुम बहाने ही बनाते रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। एक समझदार और एक मूर्ख में इतना ही अंतर है। मूर्ख व्यक्ति बहाना बनाता है और समझदार व्यक्ति बहाना खोजता है। अच्छे कार्य के लिए कभी बहाना मत बनाओ, अच्छा कार्य करने का बहाना खोजो। आज धर्म क्षेत्र में हमेशा अच्छे अवसर का तलाश करते रहो। जब भी मुझे धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना है, यदि मुझे समय मिले, संसाधन मिले, अन्य प्रकार की अनुकूलता मिले, मुझे उसका लाभ लेना है और उसके लिए हर पल ये भावना बना है कि मुझे ऐसी अनुकूलताएं मिलते रहे। तद्रवमभ्य मुदेतु सदा शुभः सदेश संतन्नताम प्रतपताम सततम सकाल भावः सनंदतु सदा यदनुग्रहेन रत्नत्रयम् प्रतिपत्ति मुमुक्षु वर्गे। एक आत्म साधक की भावना अवसर को तलाशने की, क्या हे भगवान मुझे हमेशा वैसा द्रव्य मिले, वैसा क्षेत्र मिले, वैसा काल मिले और मेरे अंदर वैसा भाव हो जिससे मेरे भीतर रत्नत्रय बन सके, मेरा मोक्ष मार्ग पुष्ट हो सके, मोक्ष मार्ग पल्लवित हो सके, मैं अपने आप को आगे बढ़ा सकूं। हमेशा योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की प्रतीक्षा एक साधक के पास मन में होती है और इसी के बल पर वो आगे बढ़ता है और मिल जाने पर चूकता नहीं, कूद जाता है, लाभ उठाता है। आप लोग अपने मन से पूछो, आज कितना पुण्य का उदय है कि मोक्ष भले इस काल में नहीं है पर मोक्ष मार्ग आज भी है कि नहीं? रत्नत्रय के अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है कि नहीं? बोलो, है? आज हमें देव, शास्त्र, गुरु का सानिध्य मिल रहा है कि नहीं? धार्मिक वातावरण मिल रहा है कि नहीं? तो तुम्हारा कितना सौभाग्य है। उत्तम द्रव्य हो, भव्य जीव हो, ऐसे क्षेत्र में उत्पन्न हुए हो जहाँ आज देव, शास्त्र, गुरु तीनों का समागम है और जहाँ मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन दिख रहा है। साक्षात मोक्ष मार्ग के आराधक तुम्हें दिख रहे हैं। पंचम काल है, भी छठा काल नहीं है। अभी भी तुम्हें धर्म ध्यान की पूर्ण अनुकूलता मिल रही है? अब भाव ही तो जगाना है। अनुकूल रब, अनुकूल क्षेत्र, अनुकूल काल, अनुकूल भाव मिलने के बाद भी यदि तुम आलसी बने रहोगे तो क्या कर पाओगे? बोलो। मन में आता है कि मैं आगे बढ़ूं, ऐसा भाव जगता है कि मैं जहां हूं उससे कुछ ऊपर उठूं, बस
जितना करते आ रहे उतना ही करते आ रहे हैं। 20 बरस पहले मेरी जितनी धार्मिकता थी आज भी उतनी ही धार्मिकता है। तो संत कहते एक ही क्लास में कब तक बैठे रहोगे, आगे भी तो बढ़ो, लाभ उठाओ इसका। ये बात गांठ में बांध लो कि मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हुए बिना आत्मा का उत्थान नहीं होगा। चाहे तुम कितना धन वैभव क्यों न जोड़ लो, चाहे तुम अपना कितना प्रभाव क्यों न बना लो, चाहे तुम अपनी कैसी भी पहचान क्यों न बना लो, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारी पहचान तुम्हारे जीवन को पूर्ण नहीं बनाएगी। तुम्हारा जीवन पूर्ण तभी बनेगा जब तुम परमार्थ से जुड़ोगे, अध्यात्म से जुड़ोगे। चक्रवर्तियों ने भी इसी मार्ग को अंगीकार किया, तब उनका उत्थान हुआ ना। तो फिर किसकी प्रतीक्षा में हो? अब और अच्छा अनुकूल समय आएगा तब मैं सोचूंगा, या आज के समय को ही अपने जीवन काल का श्रेष्ठतम समय मानकर लाभ उठाऊंगा। क्या करना है? और आए एक आध दो जन्म और जी लें। अरे महाराज क्या फर्क पड़ता, अनंत बीत गया, एक आध और सही, है ना। ज्यादातर लोगों की अंदर की परिणति यही है, क्योंकि उनके हृदय में पाप भीरुता है ही नहीं, भव भीरु है ही नहीं, संसार से डर ही नहीं है। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? बोलो। तो आज मोक्ष मार्ग के अनुकूल सामग्री तुम्हें मिल रही है, तो इसका लाभ उठाना है कि खोना है? हाँ, क्या करना है? थोड़ा जोर से बोलो। लाभ उठाना है। अभी उठा रहे हो? उठाना है, बताने में तो माहिर, उठाना है, पर कब उठाओगे? मरने के बाद। बोलो। कई लोग ऐसे भी होते। एक बड़ा कंजूस आदमी था, गांव में खबर फैल गई कि आदमी गांव को भोज देने वाला। लोगों को आश्चर्य हुआ कि जिसने कभी किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाया, ये आदमी पूरे गांव को भोज कैसे देगा? लोगों को समझ में नहीं आया। कुछ मन चले गए, उसके घर जाकर उसके नौकर से पूछे, क्यों भाई, सुना है तुम्हारा मालिक नगर को भोज देने वाला? बोला आपने सही सुना। सुना है तुम्हारा मालिक नगर को भोज देने वाला है? उसने कहा आपने सही सुना है। सामने वाले ने पूछा कब? मरने के बाद। कब? मरने के बाद। सेठ पीछे के कमरे में सुन रहा था और डपटते हुए कहा, अरे मूर्ख, अभी से डेट फिक्स करने की क्या जरूरत थी? वो उसका भी बाप निकल गया। ऐसी स्थिति है, सोचते सोचते जीवन निकल जाता है, पर जीवन के लिए जो प्राप्त करना चाहिए वो अलभ्य रह जाता है, अप्राप्त रह जाता है, उसे तुम प्राप्त नहीं कर पाते। पाने की कोशिश करो, ललक अपने अंदर जगाओ, उमंग जगाओ, संकल्पित हो जाओ, जिससे कि जीवन का पथ प्रशस्त हो। तो अवसर तो मिला है, लेकिन समझ नहीं है। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। बीता हुआ ये वक्त फिर लौट ना आएगा। ये बात अपने अंतर मन में बिठा लीजिए। समझ गए? तो पारमार्थिक क्षेत्र में आगे बढ़िए। लौकिक क्षेत्र में तो मनुष्य शायद ही कोई अवसर खोना चाहता है। वो तो कहता है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है। पता नहीं कौन कौन सा अचीवमेंट है और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है।
जीवन की जो सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है वह तुम्हारी आध्यात्मिक उपलब्धि है और उसके लिए प्राप्त अवसर ही सर्वश्रेष्ठ अवसर है। संत कहते हैं उस अवसर का लाभ उठाओ, लोक हो या लोकोत्तर। पहला प्रयास अपने लोकोत्तर जीवन के उत्थान का हो और फिर लौकिक जीवन में भी अवसर का ध्यान रखो तो अपने जीवन का कल्याण कर सकोगे। बहुत अच्छा सूत्र है, यदि उचित अवसर और साधनों का ध्यान रखकर काम प्रारंभ किया जाए। यदि उचित अवसर और साधनों का ध्यान रखकर काम प्रारंभ किया जाए और समुचित साधनों को उपयोग में लिया जाए तो ऐसी कौन सी बात है जो असंभव है। असंभव भी संभव हो जाएगा। वाक्य को सुनिए, यदि उचित अवसर और साधनों का ध्यान रखकर काम किया जाए और समुचित साधनों को उपयोग में लिया जाए तो ऐसी कौन सी बात है जो असंभव हो। कुछ भी असंभव नहीं है। तुम जो चाहो वो पा सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा बन सकते हो, बशर्ते उचित अवसर और योग्य साधनों का आलंबन लो। अवसर कठिनाई से मिलते हैं, दुर्लभ होते हैं, लेकिन अगर अवसर आ जाए तो मुझे चूकना नहीं है। कहावत ना, मत चूको संतान चौहान। क्या है पूरी कहावत? 12 हाथ ताऊ ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ऊपर की लाइन मेरे स्मरण में नहीं है। 4 बांस 64, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ये है अवसर की परख। पर आज के चौहान तो चूकते ही जा रहे हैं क्योंकि उनको अवसर की पहचान नहीं। 4 बांस 64, 24 हाथ गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। तो चौहान हो, चूको मत। चूकोगे तो जाओगे। तो जो तुम्हारे पास अवसर है, जो तुम्हारे साधन हैं, उनका उपयोग करो। अभी तुम्हारे पास अवसर है कि नहीं है धर्म मार्ग में लगने का? बोलो। हाँ, आज तुम्हारे पास अनुकूल साधन है कि नहीं है? बोलो। तो तुम चाहते हो मेरा कल्याण हो? कल्याण चाहते हो? चाहते हैं। कब? जब तक आपके पास बैठे हैं तब तक। कल्याण की बातें जरूर करते हैं पर सच्चे अर्थों में कल्याण से कोई ज़्यादा सरोकार नहीं दिखता। कल्याण से सरोकार रखो, कल्याण की बात सोचो, कल्याण के भाव जगाओ। और मेरे पास ये अवसर आया है, ये कितना स्वर्ण युग है। आचार्य विद्यासागर के युग में जी रहे हो। आज से 60-70 बरस पहले जो इस दुनिया से चले गए उनको ये लाभ नहीं मिला। वे तो केवल पछताते रह गए। आप लोग मेरी भावना पढ़ते हो ना, जुगल किशोर मुख्तार की, उनका एक बहुत प्रसिद्ध गजल है जिसमें उन्होंने अपनी वेदना को अभिव्यक्त किया। उन्होंने लिखा, साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। धर्म की चर्चा थी उनसे जा बजा, साध धर्म की चर्चा थी उनसे जा बजा। नहीं, साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। कौम की किश्ती भंवर में जा फंसी, साधु तारक बिन तरा जाता नहीं। धर्म की चर्चा थी उनसे जा बजा, साधु अब
ढूंढे नजर आता नहीं, दिल में आता है कि मैं साधु बनूं। दिल में आता है कि मैं साधु बनूं, साधु बिन साधु बना जाता नहीं। साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। ये एक पीड़ा थी, कब मिल है ऐसे गुरु उपकारी, बोल बोल के चले गए। आज ये सुअवसर है कि नहीं? अनुकूल साधन है, लाभ उठाओ। मोक्ष मार्ग में अपने आप को आगे बढ़ाओ, उत्साहित हो जाओ, संकल्पित और समर्पित होकर आगे बढ़ो, जिससे कि अपने जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सके। चरे वेती की उक्ति को चरितार्थ कीजिए। शरीर स्वस्थ है, व्रत संयम में आगे बढ़ो। धन संपन्नता है तो दान आदि सत्कर्म में उसे लगाओ। अवसर के अनुरूप काम करो। तो जो मनुष्य उचित अवसर और साधनों को ध्यान में रखकर काम करता है और समुचित साधनों को उपयोग में लेता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। अगली बात, यदि तुम योग्य अवसर और उचित साधनों को चुनोगे तो सारे जगत को जीत सकोगे। यदि तुम योग्य अवसर और उचित साधनों को चुनोगे तो सारे जगत को जीत सकोगे। जब भी अवसर मिले, अच्छा साधन मिले, अच्छे को ही चुनो और आगे बढ़ो। सोचो मत, विचार मत करो। ऐसे व्यक्ति के काम का लोग विचार करते हैं, उसे किसी विचार की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक बहुत बड़ा गुण है जिसे अपनाना चाहिए। जिसके हृदय में विजय कामना है, वे चुपचाप मौका देखते रहते हैं। वे न तो गड़बड़ाते हैं और न ही उतावले होते हैं। चुपचाप शांत बैठे रहो और मौका आए तो टूट पड़ो। ये नीति की बात है, पर मैं तो नीति के साथ अध्यात्म दोनों को जोड़कर चलता हूँ। दोनों जगह मनुष्य को विवेक बुद्धि के साथ कार्य करना चाहिए, और जो मनुष्य इस प्रकार से विवेक से प्रेरित होकर कार्य करता है, वो अपने जीवन को सुनिश्चित रूप से ऊपर उठाने में समर्थ हो जाता है। तो हमें इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एक देखिए वाक्य कितनी अच्छी बात है। चकनाचूर कर देने वाली चोट लगाने के पहले, चकनाचूर कर देने वाली चोट लगाने के पहले मेढ़ा एक बार पीछे हट जाता है। कर्मवीर की निष्कर्मण्यता भी, कर्मवीर की निष्कर्मण्यता भी ठीक इसी भांति की होती है। बहुत गहरी बात कही आपने। मेढ़े को देखा, भेड़ को? भेड़ जब किसी पर वार करने को होता है तो एक बार पीछे आता है, देखा? और पीछे आने के बाद तेजी से आगे आता और सीधे सामने वाले को इतना जोरदार प्रहार करता है कि वो चकनाचूर हो जाए। कर्मवीर की निष्कर्मण्यता भी ठीक इसी प्रकार की है। कभी मौका तुम्हारे अनुकूल न हो तो चुप बैठ जाओ। ये राजा महाराजाओं के लिए भी कहा गया है। लोक में अगर परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं, चुपचाप रहो। अवसर आए तो उसका लाभ उठाओ। एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी, अवसर के अभाव में कही गई अच्छी बात भी अच्छी नहीं होती। क्या बोल रहा हूं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कहां बोल रहा हूं, किस संदर्भ में बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि किस संदर्भ में मैं कर रहा हूं। जब मनुष्य इन बातों को ध्यान में रखता है तो उसके जीवन की सारी व्यवस्थाएं आपो आप व्यवस्थित हो जाती, फिर कुछ कहने की जरूरत
नहीं पड़ती। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे कई मौके आए होंगे जिसका उसके मन में अफसोस होगा कि अरे मैं चूक गया, मैंने मौका खो दिया। आया है कि नहीं आया बोलो? हाँ, कोई है ऐसा व्यक्ति जो कहे कि महाराज मेरे जीवन में ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया जिससे मैं खोया हूँ और जिसका मुझे अफसोस हो? है ऐसा एक भी व्यक्ति? ढूंढे नहीं मिलेगा। और सिर खोते, कोई बात नहीं, जो खो गया सो खो गया, उससे सीख लो, अब उसका अफसोस नहीं, उससे सीख लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। जो खो दिया सो खो दिया, अब मुझे नहीं खोना। जीवन एक अच्छा अवसर है, उसका लाभ उठाओ। अगला वाक्य देखिए, अपने बैरी के सामने झुक जाओ जब तक उसकी अवनति का दिन नहीं आता। अपने बैरी के सामने झुक जाओ जब तक उसकी अवनति का दिन नहीं आता। चुप्पी साधे रहो, है ना। जब वह दिन आएगा तब सुगमता के साथ उसे सिर के बल नीचे फेंक सकोगे। अपने बैरी के साथ, ये नीति की बात है, और सूझबूझ संपन्न व्यक्ति ऐसी ही नीति निपुणता से काम करते हैं। अपने बैरी के सामने झुक जाओ जब तक उसकी अवनति का दिन नहीं आता। अपने बैरी के सामने झुक जाओ जब तक उसकी अवनति का दिन नहीं आता। जब वह दिन आएगा तब सुगमता के साथ उसे सिर के बल नीचे फेंक सकोगे। है ना अवसर की महिमा। ये एक गुण है। हमारे यहाँ नीतिकारों ने अनेक गुणों में एक गुण बताया, औचित्य गुण। क्या बताया? औचित्य गुण एक नैसर्गिक प्रतिभा होती, अनुभवी मनुष्यों के जीवन में घटता है। अर्थात ऐसी सूझबूझ होना कि उचित अनुचित का विचार करके काम करे। अपने प्रत्येक व्यवहार में इस औचित्य का ध्यान रखे कि ये बात जो मैं करने जा रहा हूँ, ये काम जो मैं करने जा रहा हूँ, ये काम अभी यहाँ के अनुकूल है या नहीं, प्रसंग के अनुकूल है कि नहीं, समय के अनुकूल है कि नहीं, मेरे हित के अनुकूल है कि नहीं, इसका औचित्य है कि नहीं। जिस मनुष्य के अंतर मन में ऐसे औचित्य का गुण होता है वह जीवन में कभी विफल नहीं होता। और नीतिकारों ने लिखा है, औचित्य गुण मेकत्र गुण राशि मेकता। औचित्य गुण मेकत्र गुण राशि एकता। सर्वे गुणा द्रुमायन्ते औचित्य गुण योगता। एक तरफ औचित्य का गुण और एक तरफ गुणों का ढेर। तुम्हारे पास 1000 गुण हो पर औचित्य ना हो, अवसर की परख ना हो, सही समझ नहीं, सब बेकार। लेकिन जिसके अंदर ये औचित्य का गुण है उसके पास सारे गुण अपने आप पनप जाएंगे। सर्वे गुणाः द्रुमायन्ते। सारे गुण अपने आप पनप जाते हैं जहां औचित्य का गुण होता है। समझ गए? तो औचित्य गुण को अपने भीतर विकसित करिए। लौकिक और पारमार्थिक दोनों क्षेत्रों में मौका चूकना नहीं है। मौका खोजना है, मौके का फायदा उठाना है और मौके के अनुरूप काम करना है। देखिए अगला वाक्य, जब तुम्हें असाधारण अवसर मिले तो तुम हिचकिचाओ मत। जब तुम्हें असाधारण अवसर मिले तो तुम हिचकिचाओ मत।
उसी क्षण काम में जुट जाओ, फिर चाहे वह असंभव ही क्यों ना हो। जब तुम्हें असाधारण अवसर मिले तो तुम हिचकिचाओ मत, उसी क्षण काम में जुट जाओ, चाहे वह असंभव ही क्यों ना हो, क्योंकि अवसर मिला है। कई लोग हैं अवसर मिलता है विचार करते रहते, करे नहीं करे, क्या करे, सोच रहे, इससे पूछो उससे पूछो, 4 जने से विचार विमर्श करते हैं, तब तक वो अवसर हाथ से निकल जाता है, फिर सिर खुजाते रहते। नहीं, जो अवसर मिला उसका पूरा तत्काल तत्क्षण लाभ उठाओ, आगे बढ़ जाओ। इधर उधर की बातों में लगोगे तो अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। और यदि केवल अपने प्रयोजन से प्रयोजन रखोगे, अवसर के अनुरूप काम करोगे, तो जीवन में कभी पीछे नहीं रहोगे। क्या करना चाहते हो? आगे रहना चाहते हो कि पीछे? हाँ, बोल तो रहे हो आगे, पर हमेशा आगे पीछे होते रहते हो, है ना। ये आगे पीछे की जो प्रवृत्ति है ठीक नहीं है। कई बार हम लोगों के पास अच्छा मौका आता है, हम लोग कैसे चूकते हैं। एक जगह एक संत पहुंचे, एक भक्त आया, 7 दिन तक एक पैर पर खड़े होकर उनकी सेवा करता रहा। संत उसकी सेवा से प्रसन्न हुए। उनके पास एक पारसमणि थी। उन्होंने कहा, ले, तूने मेरी सेवा की, ये पारसमणि तुझे देता हूँ, 7 दिन तक तेरे लिए है। इस बीच तू जितना सोना बनाना चाहे बना लेना, बस ध्यान रखना इसका उपयोग केवल एक बार करना। इसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाएगा। घर आया, एकदम दरिद्र था। लोहे के नाम पर उसके घर में एक चिमटा था, एक तवा था, एक सणसी थी और घर की कुंडी थी। सोचा इनको लोहा से सोना बना लूं, पर मन में आया, अरे इनको सोना बना लूंगा तो रोटी किस में पकाऊंगा। चलो लोहा लाया जाए। बाजार में गया कहीं से लोहा लेने के लिए, तो दाम तो कुछ था ही नहीं पेट जेब में, और लोहा भी बहुत महंगा दिखा। घूमते घूमते एक कबाड़ी के पास पहुंचा। कबाड़ी ने कबाड़ का दाम बताया, उसको वो दाम भी महंगा लगा। तो उसने कहा, एक काम करो, नया ऑप्शन होने वाला है और 2-3 दिन में मेरा माल आ रहा है, अगर तुम एडवांस दे दोगे तो तुम्हें हम सस्ता में दे देंगे। उसने अपना घर गिरवी रखा और गिरवी रख करके सारे पैसे उस कबाड़ को दे दिया। और ये मन में कल्पना करने लगा कि बस 2 दिन बाद माल आएगा, मैं अपने घर के आंगन में लोहे का ढेर लगाऊंगा और एक बार पारसमणि को छुआऊंगा तो मेरे पास सोने का ढेर बन जाएगा। अब क्या हुआ? 2 दिन बोला था, 6 दिन बीत गए, उसकी गाड़ी नहीं आई। वो रोज परेशान, आजकल 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 आजकल। 6वें दिन बोला, भैया अब तो काम खत्म, कल आखिरी दिन है, कल वो बाबा आएगा और वापस पारसमणि ले जाएगा, मैं क्या करूँगा। बोले, भैया क्या करूँ, वो ऑप्शन ही कैंसिल हो गया, माल नहीं आया, पैसा फंसा, उसका माल नहीं आया। तो उसके दरवाजे पर वो संत आ गए। उन्होंने कहा, कहाँ है मेरी पारसमणि, वापस दे, 7 दिन पूरा हो गया। बोले, गुरुदेव अभी तो मैंने एक कण भी सोना नहीं बनाया, 1 दिन का मौका और दे दें। बोला, जो 7 दिन में लोहे को सोना नहीं बना सका, वो 7 जन्म में भी नहीं बना सकता। तो इस लायक है ही नहीं, तुझे सोने की परख नहीं। तुझे आज भी लग रहा है सस्ता लोहा ले आ रहे, लोहा कितना ही महंगा होगा, सोने से तो सस्ता होगा, है ना। वो आदमी अपना सिर पटक कर रह गया। तरस आ रही होगी उसकी बुद्धि पर, है ना। पर वो कौन है, थोड़ा देखो तो, कौन है वो? हाँ, अपने ही भीतर है ना, वो अपने ही भीतर है, वो हमारा ही अपना रूप है।
ये 7 दिन सप्ताह के हमारे लिए मिले हैं, अपने जीवन को सुनहरा बनाने के लिए धर्म की पारसमणि से जोड़ लो, जीवन धन्य हो जाएगा। और तुम सोचो और अच्छा दिन आए, और अच्छा मौका है, और अच्छा मौका है, और अच्छा मौका है, जीवन समाप्त हो जाएगा, मौका नहीं आ पाएगा। इसलिए जो करना है कर डालो, सोचने का काम ही नहीं होना चाहिए। अपने आप को आगे बढ़ाओ और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहो। एक बहुत अच्छा नीति का सूत्र है, जब समय तुम्हारे प्रतिकूल हो तो बगुला की तरह निष्कर्मण्यता का बहाना करो। नीति के लिए बहुत अच्छी बात है। जब समय तुम्हारे प्रतिकूल हो तो बगुला के तरह निष्कर्मण्यता का बहाना करो, लेकिन जब वह अनुकूल हो तो बगुले के समान ही झपट कर तेजी के साथ हमला करो। प्रतिकूल हो ठंडे हो जाओ, बगुला देखो आंख मूंद किए बैठा रहता है, मौका आता है झपटने में देर नहीं लगता। बस ऐसे ही यदि तुम्हारे अनुकूल समय नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ, मौका आए पूरा एक प्रहार में अपना सारा कार्य कर डालो, जिससे हमारा जीवन सफलीभूत हो सके और हम अपने आप को आगे बढ़ा सके। बंधुओं, लौकिक क्षेत्र में तो आपको इस तरह की बातें बताने वाले बहुत सारे मोटिवेटर भी मिलते हैं, ऐसा करो वैसा करो। आज जितने भी मैनेजमेंट का कोर्स कराने वाले लोग हैं वे भी कुछ इसी तरह की बातें करते हैं, पर संत कहते हैं पारमार्थिक क्षेत्र में भी अपनी चेतना को जगाओ। वास्तविक उपलब्धि भीतरी है, बाहरी नहीं। जड़ उपलब्धि तो अनेक बार पाई है तुमने और खोई है। जीवन की वास्तविक उपलब्धि को अपने जीवन में घटित करो। जो मनुष्य उपलब्ध अवसर का लाभ उठाते हैं वे ही कामयाब होते हैं। लाभ उठाओ तो अवसर को तलाशे, अवसर को खोए नहीं, अवसर का फायदा ले और अवसर के अनुरूप ही काम करे। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी, चलिए समय कम बचा है तो दूसरा प्रसंग सुना देता हूँ, है ना। अवसर के अनुरूप ही काम करे, अवसर खो करके काम न करे। देखिए, समझ और सूझबूझ का क्या प्रताप होता है। एक आदमी की गाड़ी अचानक खराब हो गई, बीच जंगल में गाड़ी खराब हुई, परिवार साथ में था, वो बड़ा परेशान, गाड़ी खराब हो गई, सब तरफ से प्रयास किया, कुछ समझ में नहीं आया गाड़ी कैसे ठीक हो। मैकेनिक को बुलाया, गांव का मैकेनिक आया, उसने गाड़ी को देखा, ठीक ठाक उलट पुलट कर देखा और कुछ नहीं किया, 2 हथौड़ी मारा और गाड़ी स्टार्ट हो गई। 2 हथौड़ी मारा और गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने बोला भैया कितने पैसे लगेंगे? बोला 1000 रुपये। 1000 रुपये? बोले 1000 रुपये? केवल 2 हथौड़ी मारने के 1000 रुपये? ये तो 10 रुपये के काम है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 2 हथौड़ी मारना 10 रुपये का काम है, पर कहाँ मारना वो 990 रुपये का काम है। हथौड़ी मारना महत्वपूर्ण नहीं, कहाँ मारना महत्वपूर्ण है। काम करना महत्वपूर्ण नहीं, कब करना ये महत्वपूर्ण है। और वह जब तुम्हारे जीवन में घटता है तभी जीवन ऊंचा उठ पाता है। तो हम अवसर के अनुरूप अपना कार्य करें, जीवन को आगे बढ़ाएं। अवसरवादी मत बनना। अवसरवादी तो बड़े मतलबी लोग होते हैं। यहाँ जिस संदर्भ में अवसर की बात की गई है वो जीवन की उन्नति की गई है, अपने हित की पूर्ति के लिए की गई है। उसे हम करके चलेंगे, सुनिश्चित तौर पर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। आज से समय में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, जो प्रवचन 9 बजे समाप्त होता था अब 9:20 पर होने का है। इसलिए यही प्रारंभ भी 8:15 से 9:20 तक का ये पूरा कार्यक्रम है।
आप सब इसका उसी अनुरूप लाभ लेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।